दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। आपने पहले भी रामपुरा हाउस का साथ दिया है और मुझे पता है आप रामपुरा हाउस का साथ देते रहेंगे। इसीलिए मैंने मन बना लिया है कि मैं चुनाव अकेली से ही लड़ूंगा। रविवार को हरियाणा के अटेली क्षेत्र में अहिरवाल के रामपुरा हाउस के युवा नेता राव अभिजीत सिंह, जो कि शहीद राव तुलाराम के वंशज राव अजीत सिंह के पुत्र हैं, ने कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करके हरियाणा विधानसभा का चुनाव अटेली क्षेत्र से लड़ने की घोषणा कर दी है। अभी तक इस सीट से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की पुत्री आरती सिंह राव के भाजपा टिकट पर चुनाव लड़ने की संभावनाएं जताई जा रही थी, जो कि अब निर्मूल होती दिखाई दे रही हैं। अब सवाल यह है कि आरती राव कहां से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी, नारनौल से, रेवाड़ी से या बादशाहपुर से। परिस्थिति जो भी बने, मगर राव अर्जुन सिंह के निधन के बाद अटेली सीट पर काफ़ी लोगों की निगाहें गड़ी हुई थी और अब राव अभिजीत सिंह की आज की घोषणा ने ऐसे नेताओं के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। आप देखिए उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा। आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। अगर खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नई खबरें देखने के लिए आज ही हेलो न्यूज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। जो कार्यकर्ता सम्मेलन है, इसका क्या उद्देश्य लेके रखा है? हमें तो इलेक्शन लड़ना है विधानसभा का और मैं चाहता हूं कि जो हमारे सपोर्टर रहे हैं वो सब दोबारा जुड़े। काफ़ी सपोर्टर बिछड़ गए थे ज़्यादातर अर्जुन भैया के निधन के बाद और गैप भी काफ़ी आ गया था राव साहब के एक्सीडेंट के बाद। तो मेरी तो सबसे पहले कोशिश यही है कि सारे कार्यकर्ता को इकट्ठा करें और फिर हम अपना चुनाव लड़ें। तो जो चुनाव लड़ने का जो आपने प्लान तैयार की है, क्या किसी पार्टी से या निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे आप? वो मैं 10-15 दिन में बताऊंगा, तब सबके पास संदेश पहुँचे। अब आपने ये आगे मुहिम जारी रहेगी, जनता के बीच आना जाना? हाँ, प्रचार जनता के साथ अब लगातार ही लगे रहेंगे और ये सिर्फ इलेक्शन तक नहीं है, इलेक्शन के बाद भी। और मेरा इरादा तो यही है कि जो लीडर जनता के साथ रहे, जनता के साथ खाए, जनता के साथ बैठे, वही जनता के लिए कुछ कर सकते हैं। सर, अटेली यदि आपको मौका देती है तो आप कौन से काम करवाएंगे? प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? प्राथमिकताएं कौन सी रहेंगी? अटेली यदि आपको मौका देती है तो कौन से कार्य आप प्राथमिकता से करने का काम करेंगे? डेवलपमेंट का, इंडस्ट्री लाने का। और जैसे मैंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि लोग यहाँ खुद अपनी बिजनेस शुरू करें। अगर गुड़गांव में जाके बिजनेस शुरू कर सकते हैं तो यहाँ भी शुरू कर सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, सिर्फ हमें जानकारी की ज़रूरत है, फाइनेंस की ज़रूरत है। वो सरकार की तरफ से जो फंड्स इकट्ठा कर सकते हैं या गाइडेंस दे सकते हैं, वो मैं पूरी कोशिश करूँगा। सर, पिछले 10 साल को आप कैसे देखते हैं अटेली के लिए? अटेली के लिए पिछले 10 साल में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, मेरे ख्याल से जैसा था वैसे ही रहा है। काम जो हुआ है बहुत धीरे हुआ है। ये बात मैंने पहले भी बोली है, अब आपको याद है या नहीं है। कई तो चेहरे पुराने हैं जिनको मैं पहचानता हूँ, कई नहीं, कई चेहरे नए हैं जो मेरी बात सुनने आए हैं। हम सब सोचोगे कि हमारी क्या योजना रहेगी आने वाले समय में और इस चुनाव के लिए हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हमें एक मजबूत लीडर की ज़रूरत है। और यहाँ अटेली विधानसभा खासकर में कोई मजबूत लीडर रहा नहीं है बहुत समय से। और आपने पहले भी रामपुरा हाउस का साथ दिया है और मुझे पता है आप रामपुरा हाउस का साथ देते रहेंगे। इसीलिए मैंने मन बना लिया है कि मैं चुनाव अटेली से ही लड़ूंगा। अब एक क्वेश्चन मुझसे ज़्यादातर पूछा जाता है कि कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़ोगे, और मैंने जवाब यही शुरुआत से यही दिया है कि जो पार्टी इलाके को सपोर्ट करने के लिए तैयार है उसी पार्टी को हम सपोर्ट करेंगे। इस समय ना तो बीजेपी और ना कांग्रेस ने इलाके का विकास करा है। पिछले 10 साल में जो कुछ हुआ है, और उससे 10 साल पहले कांग्रेस की जो सरकार रही थी उसमें बहुत कम काम हुआ। और हम दक्षिण हरियाणा का विकास तभी कर सकते हैं जब हम अपनी ताकत बना सकें, जब हमारे पास मजबूत लीडर है और हाईकमांड के सामने आमने सामने बैठ कर बात करें, उनसे अपनी मांगें पूरी कर पाए, जो अपना हक मांग सकें।
अब लीडर तो ज़्यादातर यहाँ रहे हैं जो अपनी कुर्सी लेकर फिर बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर पार्टी से उनको सपोर्ट नहीं मिले या फिर अगली बार टिकट ना मिले तो कुछ बोलते नहीं हैं वो। लेकिन मैं वैसा लीडर नहीं हूँ, मुझे कुर्सी की ज़्यादा परवाह नहीं है, मुझे मैं विकास चाहता हूँ। और जब तक समाज, जब तक जनता मेरे साथ जुड़े रहेगी तब तक ये हक हम मांग सकते हैं। अगर जनता साथ देगी तो हम अपनी मांगें पूरी कर सकते हैं। मांगें हमारी रहेंगी स्कूल की, कॉलेज की, टेक्निकल एजुकेशन की, नौकरी की। मैं चाहता हूँ कि यहाँ फैक्ट्री लगे, मैं चाहता हूँ कि यहाँ खेती में कुछ विकास हो। आपको तो पता है 50 साल पहले खेती कैसे होती थी, नयारे से होती थी, हाथ से पानी निकालते थे कुएं से। उसके बाद राव साहब ने विकास किया था, स्प्रिंकलर आए, ट्रैक्टर आए, ट्यूबवेल लगे। ये दोबारा इस समय हमें दोबारा बदलाव की ज़रूरत है। ये पानी का लेवल नीचे जाने जा रहा है, 20 साल में सारे कुएं सूख जाएंगे। इसकी तैयारी हमें अब करनी है, आज के समय में। अगर हम इंतज़ार करते रहेंगे और जब देखेंगे कि कुएं सूख गए हैं और फिर कुछ करने की कोशिश करेंगे तब समय निकल जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हमें कुछ करना है तो अभी करना है, और अपने लिए नहीं करना, अपने बच्चों के लिए करना है, उनके बच्चों के लिए करना है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ हम अपने आप खुद की बिजनेस खोल सकें ताकि कहीं नौकरी लगे। अगर लोग गुड़गांव जा सकते हैं, पूरी दुनिया से लोग गुड़गांव आते हैं अपना बिजनेस करने के लिए, अपना धंधा चलाने के लिए, हम क्यों नहीं कर सकते? बिजनेस चलाने के लिए सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: ज़मीन, लेबर और पैसा। हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास लेबर है, पैसा बैंक से लोन लेके कर दे सकते हैं। और अगर सरकार की तरफ से मिले कि छोटी बिजनेसेस हम चला सकें, निकाल सकें, तो फिर हमें ऐसे लीडर की ज़रूरत है जिसे पता है कि ऐसे हम कैसे कर सकते हैं, जो जनता को गाइड कर सके। हमें दूसरों पर अपनी नौकरी पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, हमें खुद करना चाहिए अपने लिए। ये बदलाव सारा भविष्य के लिए ही है। आज हम पेड़ लगाएंगे तो हो सकता है हमारे बच्चे या उनके बच्चे पेड़ का फल खाएं। और मैं किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, किसी को दोषी नहीं बनाना चाहता। अब लीडर जो रहे हैं वो रहे, उन्होंने काम किया है, जो किया है, जो कि समझ में बात समझ में उन्होंने कर दिया। लेकिन हमें ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो पढ़ा लिखा हो, जो सारी चीज़ें जानता हो, जो प्लान कर सके, जो योजना बना सके कि हमें अगले 15, 20, 25 साल में क्या करना है, और जो पूरे ढंग से खजाना की देखभाल कर सके। पढ़ा लिखा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, और जो इतना ताकतवर हो कि सब लोगों की मांगें पूरी करे, सब लोगों का हक मांगे। जो लोग अपने लिए खुद अपना हक नहीं मांग सकते, जो लोग पिछड़ गए हैं, जिनको सरकार नहीं देखती, उनके लिए लड़े, उनकी देखभाल करें। सबसे ज़रूरी तो ये बात है कि हमें ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो कुर्सी पर जाके ना बैठे इलेक्शन जीतने के बाद और 5 साल के लिए गायब हो जाए। हमें आगे बढ़ना है और लीडर को समाज के साथ ही रहना है हर वक्त। ये जो इलेक्शन हम लड़ेंगे वो एक साथ लड़ेंगे, जीतेंगे एक साथ जीतेंगे, और जो काम करेंगे वो एक साथ ही करेंगे।